श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। दामोदर मास, पवित्र कार्तिक मास, और इस महीने में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान, श्रवण, कीर्तन और उसके साथ चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक के 8 श्लोकों का रसास्वादन हर गौड़ीय भक्त कर रहा है। हमारे श्री पूर्वाचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो शिक्षा अष्टकम के बारे में यहाँ तक कहा कि ये शिक्षा अष्टक यूं समझ ली कि कहते जैसे पूरे सारे शास्त्रों का सार इसमें भर दिया हो। मतलब जीव की बदतर से बदतर अवस्था और वहां से उत्तम अवस्था तक का वर्णन है, जहां पर मधुर रस में भी विप्रलंब भाव, वहां तक वर्णन। और ये श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये 8 श्लोकों में भरा हुआ है। तो क्रम उन्होंने बताया और मतलब बहुत केयरफुल रहने के लिए, सावधान क्रमधर यदि सिद्धि चाहो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षा अष्टक का जो क्रम हमारे रूप गोस्वामी जी ने दिया है, इस क्रम को बड़ी ठीक तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहो। तो हम कुछ दिनों से शिक्षा अष्टक के पहले श्लोक की चर्चा कर रहे थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, यानी कि आप श्री कृष्ण संकीर्तनम करते रहे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, आप हरे कृष्ण महामंत्र करते रहे, जप के रूप में, कीर्तन के रूप में, संकीर्तन के रूप में, नाम संकीर्तन के, नगर संकीर्तन के रूप में ये करते रहे। और कहते हैं जब आप ये हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करते रहेंगे, ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति आती रह चली जाएगी। आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आपके सारे दुख कट जाएंगे, सही डिसीजन कब और क्या और कैसे लेना है वो सब विद्यावधु जीवनम हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं द्वितीय श्लोके ततबे हाउत प्रवीण। प्रथम श्लोक चलता रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहेगा, तब परफेक्शन लानी है दूसरे श्लोक में। दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु का दूसरा श्लोक हमें कहता है कि हम इस बात को एहसास करें कि भगवान कितने दयालु हैं, या यूं कहें कि हरिनाम करते करते जब अंतःकरण पवित्र होता है, भगवत अनुभूतियां शुरू होती हैं, जीवन आनंदमय होता है, हर कदम पर और आनंद बढ़ता चला जाता है, तो कहते तब ये रियलाइजेशन होती है, ओहो भगवान कितने दयालु हैं। द्वितीय श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम नानुराग। भगवान आपकी तो बड़ी कृपा है, आपने हर जीव के बारे में, हर जीव की रुचि के बारे में सोचा कि वो अगर ये नाम नहीं ले सके तो ये ले ले, ये नहीं ले सकते तो ये ले ले। इस तरह आपने अनंत नाम इस जगत में अवतीर्ण कराए, प्रकाशित करवाए, प्रचारित करवाए। और फिर नियमित स्मरण न काला, हरि नाम को लेने के लिए आपने कोई नियम नहीं रखा है। कोई नियम नहीं रखा, मतलब ये नियम नहीं रखा कि इसको सुबह ही करना है या शाम को करना है या दिन में करना है या रात को करना है या रात को नहीं करना है, शाम को नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। जब मर्जी करें, जहां मर्जी करें, मंदिर में बैठकर करें चाहे अपने बेडरूम में बैठकर करें, जहां मर्जी करें। फिर आपने कोई नियम नहीं रखा है इसको बैठ के करना है कि चलते हुए करना है या ध्यान मुद्रा में करना है, वाचिक करना है कि मानसिक करना है। कोई नियम नहीं रखा। आपने ये भी कोई नियम नहीं रखा कि नहा के करना है, बिना नहाए करना है। आपने ये भी कोई नियम नहीं रखा कि सुच्चे मुंह करना है या खा पी के करना है। इतनी दया आपकी, खुली छूट आपने दी हुई है
सब बच्चों को, सारे साधकों को, सारे जीवों को खुली छूट दी है, वह यह है कि हरि नाम करना है। इतनी आपकी दया है। हमारी रुचियों के अनुसार, हमारे समय के अनुसार, हमारे व्यवस्था के अनुसार जैसे मर्जी हम हमारी नाम ले सकते हैं, या हर परिस्थिति में हर समय ले सकते हैं। जैसा भगवान कहते हैं तुमको अच्छा लगे ऐसे करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम सबकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कि भगवान आपकी हम पर इतनी दया, इतनी कृपा, मेरा ही दुर्भाग्य है कि आपके ऐसा जो सुलभ नाम है, आपका ऐसा जो मधुर नाम है, आपका ऐसा जो कल्याणकारी नाम है, ना अनुराग, उसमें मेरा अनुराग नहीं हुआ, उसमें मेरी प्रीति नहीं हुई। ये एक अनुभूति, ये एक रियलाइजेशन आती है कब? जब पहला श्लोक कंप्लीट हो जाता है। जब प्रथम श्लोक हो जाएगा, यानी कि परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये दूसरे श्लोक की अनुभूति भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता और अपना नलायकपन अनुभव में आएगा। ये दूसरा श्लोक है। हरे कृष्ण।